शाम का समय था। लगभग 7 बज रहे थे। मैं वहीं बैठा अपना लंच कर रहा था। इतने में ही सामने वाली टेबल पर एक आदमी अपनी 9-10 साल की बेटी को लेकर बैठ गया। उस आदमी का शर्ट फटा हुआ था, ऊपर की 2 बटनें गैप थी। वह मजदूरी करने वाला लग रहा था। लड़की का फ्रॉक भी मैला था और उसने बालों में हेयरबैंड भी लगाई हुई थी। उसका चेहरा अत्यंत आनंदित था और वह बड़े कौतूहल से पूरे होटल को इधर उधर से देख रही थी। उनके टेबल के ऊपर ही चल रहे पंखे को भी वो बार बार देख रही थी, जो उनको ठंडी हवा दे रहा था। बैठने के लिए गद्दी वाली कुर्सी पर बैठकर वो और भी प्रसन्न दिख रही थी। उसी समय वेटर ने 2 कांच के गिलासों में ठंडा पानी उनके सामने रखा। उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक ढोसा लाने का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे की प्रसन्नता और बढ़ गई और वेटर ने उस आदमी से पूछा, आप क्या लेंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस आदमी ने कहा। कुछ ही समय में गर्मा गर्म बड़ा वाला फूला हुआ डोसा आ गया। साथ में चटनी सांभर भी थी। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई और वो उसकी ओर उत्सुकता से देखकर पानी पी रहा था। इतने में उसका फ़ोन बजता है, वही पुराना वाला फ़ोन। उसके मित्र का फ़ोन आया था तो वो बताने लगा कि आज उसकी लड़की का जन्मदिन है और वो उसे लेकर होटल में आया है। वे बता रहा था कि वो अपनी लड़की को कहा था कि यदि वो अपने स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आएगी तो वो उसके जन्मदिन पर डोसा खिलाएगा और अब वो डोसा खा रही है। क्या तुमने कुछ नहीं लिया? नहीं, हम दोनों कैसे खा सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मेरे लिए घर में दाल भात बना हुआ है ना। हर पिता अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय के पैसे दिए और कहा कि उस आदमी को एक और डोसा दे दो। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो उनसे कहना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी। आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वो स्कूल में अच्छे नंबर लाई है, इसलिए होटल की ओर से ही तुम्हारी लड़की के लिए इनाम। उसे आगे चलकर इससे भी अच्छी पढ़ाई करने को बोलना, परंतु भूलकर भी मुफ्त शब्द का प्रयोग मत करना। उस पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला, ये बेटी और उसके पिता आज हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया। उसकी आवभगत का पूरा जिम्मा आज हमारा है। आप ये पुण्य कार्य किसी अन्य ज़रूरतमंद के लिए कीजिए। वेटर ने एक और डोसा उस टेबल पर रख दिया। मैं बाहर से देख रहा था कि उस लड़की का पिता हड़बड़ा गया और बोला कि मैंने तो एक ही डोसा बोला था। तब मैनेजर ने कहा कि अरे, तुम्हारी लड़की स्कूल में अच्छे नंबर लाई है, इसलिए इनाम में आज होटल की ओर से तुम दोनों को डोसा दिया जा रहा है। उस पिता की आंखें भर आई और उसने अपनी लड़की को कहा, देखा बेटी, ऐसे ही पढ़ाई करेगी तो देख क्या क्या मिलेंगे। उस पिता ने वेटर को कहा कि क्या मुझे ये डोसा बांधकर मिल सकता है? यदि मैं इसे घर ले गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आधा आधा मिलकर खा लेंगे। उसे ऐसा खाने को नहीं मिलता। जी नहीं श्रीमान जी, आप ये डोसा यहीं पर खाइए। आपके घर के लिए मैंने 3 डोसा और मिठाइयों का एक पैक अलग से बनवाया है। आज आप घर जाकर अपनी बिटिया का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाइएगा और मिठाइयाँ इतनी हैं कि आप पूरे मोहल्ले को बांट सकते हो। होटल वाले ने एक टेबल को अच्छी तरह से सजाया और बहुत ही शानदार ढंग से सभी उपस्थित ग्राहकों के साथ उस गरीब बच्ची की सफलता का जश्न बनाया। इतना सम्मान पाकर आंखों में खुशी के आंसू लिए वो घर चले गए। समय बीत गया। एक दिन वही लड़की आईएएस की परीक्षा पास कर उसी शहर में कलेक्टर बनकर आई। उसने सबसे पहले उस होटल में एक सिपाही भेजकर कहलवाया कि कलेक्टर साहिबा नाश्ता करने आएंगी। होटल मालिक ने तुरंत एक टेबल को अच्छी तरह से सजा दिया। ये खबर सुनते ही पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। कलेक्टर रूपी वही लड़की होटल में मुस्कुराती हुई अपने माता पिता के साथ पहुंची। सभी उसके सामने खड़े हो गए। होटल के मालिक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और ऑर्डर के लिए निवेदन किया। उस लड़की ने खड़े होकर होटल मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा, शायद आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरा डोसा लेने के पैसे नहीं थे और आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए मेरे पास होने की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी और मेरे पूरे मोहल्ले के लिए मिठाइयाँ पैक करके दी थी। आज मैं आप दोनों के बदौलत ही कलेक्टर बनी हूँ।
आप दोनों का एहसान मैं सदैव याद रखूंगी। आज ये पार्टी मेरी तरफ से है और उपस्थित सभी ग्राहकों एवं पूरे होटल स्टाफ का बिल मैं दूंगी। कल आप दोनों को श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं।